हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एजुकेशनल सर। तो हम सभी ने मैथमेटिकल फिजिक्स स्टार्ट किया था, जिसमें हमने डिफरेंशियल इक्वेशन यानी सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करते हैं, उसमें हमने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को डिस्कस किया था। तो हमने इसके बेसिक्स को पिछले वीडियो में बताया था। यदि आपने नहीं देखा है तो इसका पिछले वीडियो जरूर देख लें, तभी आपको यह वीडियो समझ में आने वाला है। इस वीडियो में हम मोस्ट एक्सपेक्टेड बीएससी क्वेश्चंस करने वाले हैं। बीएससी फिजिक्स में इंपॉर्टेंट है और अदर एग्जामिनेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा। तो इसमें अब टॉप 3 एग्जाम क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन एंड फाइंड कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। फर्स्ट दिया हुआ है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 3 dy अपॉन डी एक्स प्लस 2y इज इक्वल्स टू 0। तो हमने क्या इसे इक्वेशन 1 लेट किया है और लेट किया क्या, डी बाई डी एक्स इज कैपिटल डी। कैपिटल डी की वैल्यू क्या, हमने डी बाई डी एक्स को हमने क्या जिम किया है, कैपिटल डी एज्यूम किया है। तो क्या फिर देन इक्वेशन 1 वी टेक फॉर्म। इक्वेशन 1 को आप किस फॉर्म में लिख सकते हैं, कुछ इस फॉर्म में लिख सकते हैं। देखिए इक्वेशन 1 जो ये दिया हुआ है, इसमें क्या डी बाई डी एक्स है, यहाँ डी बाई डी एक्स और वाई लिख सकते हैं, क्योंकि डी स्क्वायर है तो मल्टीप्लाई में डी स्क्वायर हो जाएगा, डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो हमने इस तरह से लिख दिया और वाई को बाहर, उसी प्रकार माइनस क्या है 3, फिर डी बाई डी एक्स हो जाएगा, फिर वाई को बाहर, फिर प्लस 2y इक्वल 0। तो हमने क्या किया है, डी बाई डी एक्स को डी एज्यूम किया है, तो क्या है कैपिटल डी, यहाँ भी कैपिटल डी हो जाएगा। जहाँ जहाँ डी बाई डी एक्स है वहाँ कैपिटल डी। देन उसके बाद हमने क्या यहाँ मल्टीप्लाई कर दें, डी स्क्वायर वाई हो जाएगा माइनस 3 dy प्लस 2y इज इक्वल टू 0। यहाँ पे y कॉमन लेने के बाद यहाँ कुछ डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2 हो जाएगा। देन चूंकि y तो 0 हो नहीं सकता है, क्योंकि y का वैल्यू निकाल तो y 0 हो नहीं सकता है, इसीलिए देयरफॉर डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। देन तब इसे फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करना तो क्लास 10th का टॉपिक है, ये तो बहुत ही सिंपल है। फैक्टराइज करने के लिए आपको मालूम ही क्या करना पड़ता है, हमें दो ऐसे नंबर यानी ऐसे नंबर लाना जिसको मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए, और जोड़ने या घटाने पर यानी ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर -3 आना चाहिए। जो बीच में रहता है उसे -3 इसमें आना चाहिए, जो नीचे मल्टीप्लाई करना 2 यानी 2 आना चाहिए मल्टीप्लाई करने पर। तो कौन सा नंबर होगा, वो नंबर होगा देखिए -2 और -1। -2 और -1 इन दोनों को यदि ऐड किया जाता है तो -2 -1 क्या आता है, -3 आता है, और मल्टीप्लाई किया जाता है तो 2 आता है। तो बस यहाँ -2d माइनस डी प्लस 2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ से d कॉमन लेंगे तो d -2 अंदर बचेगा, यहाँ माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस d -2 इज इक्वल टू 0 होगा। देन इसके बाद d -2 कॉमन हो गया, d -2 यहाँ d -1 बच गया, d -1 इज इक्वल टू 0। तो d का वैल्यू क्या होगा, 2 और 1। और मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए क्या होता है, 4 ये होता है, 4 केस होता है। पहला केस क्या था, रियल एंड डिफरेंट। ये क्या है, रियल एंड डिफरेंट है। फर्स्ट केस के अकॉर्डिंग रियल एंड डिफरेंट रूट्स है, तो इसके लिए क्या आएगा, c1 e⁻x प्लस c2 e⁻2x। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। यदि आपने पहला वीडियो नहीं देखा तो ये वीडियो आपको समझ में नहीं आने वाला है, तो मैंने आई बटन पर लिख दे दिया, जरूर वो वीडियो देख ले, तभी आपको समझ में आएगा। देन पार्ट 2 देखिए, यहाँ दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई डी एक्स माइनस 30y इज इक्वल्स टू 0 है। हमने इसे भी इक्वेशन 1 लेट कर लिया, फिर डी वाई डी एक्स को कैपिटल डी। इक्वेशन 1 को किस फॉर्म में लिखेंगे, इस तरह से डी वाई डी एक्स के फॉर्म में लिखेंगे, जहाँ जहाँ डी वाई डी एक्स है वहाँ कैपिटल डी को लिख देंगे। सिंपल है, यह तो सिंपल सारा केस में सही चलेगा, सिंपल है। अब क्या इधर फिर से उसी तरह हमने डी स्क्वायर, यहाँ डी हो जाएगा, यहाँ -30, इसे मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे क्या वाई कॉमन लेंगे तो कुछ इस तरह से वाई 0 हो नहीं सकता है, इसलिए डी स्क्वायर प्लस डी -30 इज इक्वल टू 0। हाँ, अब यहाँ से हमें फैक्टराइज करना है कि मल्टीप्लाई करने पर आना चाहिए -30 और ऐड करने पर क्या आना चाहिए, +1। ठीक, क्वेश्चन नंबर होगा 6 - 5। इसे मल्टीप्लाई कीजिएंगे तो क्या क्या -30 और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर 1। तो ये हमारा हो गया है। इसी प्रकार डी स्क्वायर प्लस 6d माइनस 5d माइनस 30 इज इक्वल टू 0। यहाँ से d कॉमन लेने पर d प्लस 6, यहाँ -5 कॉमन लेने पर d प्लस 6। देन d प्लस 6, यहाँ d प्लस 6 क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, तो d प्लस 6, यहाँ बच गया क्या, d -5। किसके बराबर है ये 0 के बराबर है, तो d का वैल्यू क्या आ जाएगा, -6 और 5। देन ये भी क्या है, डिफरेंट एंड रियल रूट्स। तो इसके लिए भी क्या, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का फॉर्मूला क्या था, केस c1 e⁻5x प्लस c2 e⁻6x। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 3 के डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 8 डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 16y इज इक्वल टू 0। इसे भी इक्वेशन 1 लेट करना है। लेट डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू कैपिटल डी। इक्वेशन 1 को इस फॉर्म में लिखना है, डी बाई डी एक्स फॉर्म में। आप जहाँ जहाँ डी बाई डी एक्स है वहाँ कैपिटल डी लिखना है। मल्टीप्लाई करना है तो डी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ 8d, यहाँ 16y। वाई को कॉमन लेंगे तो डी स्क्वायर माइनस 8d प्लस 16 बचेगा। चूंकि y 0 हो नहीं सकता तो ये पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इस समय क्या 16 जैसा क्वेश्चन इसे मल्टीप्लाई करने पर 4 आना चाहिए, और जोड़ने या घटाने पर -4 यानी 4 और 4
-4 क्या आता है, दोनों को ऐड करने पर क्या -8 आएगा, मल्टीप्लाई करने पर ओनली 16, तो हो जाएगा डी स्क्वायर -4d प्लस 16। तो -8d को हमने इस तरह से लिख दिया है। उसके बाद डी को लेने पर d -4 यहाँ कॉमन लेने पर d-4, देन d-4 कॉमन हो गया है, यहाँ भी बच गया d-4, देन d का वैल्यू आ जाएगा 4 तो मैंने बताया था क्या, यदि इफ रूट्स आर इक्वल एंड रियल, तो उसके लिए क्या था फॉर्मूला, उसका लिए मैंने बताया था, ये केस 2 था, तो किसके लिए होगा c1 प्लस c2x e टू द पावर 4x। दिस इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन। तो ये कुछ टॉप 3 क्वेश्चन थे जो एग्जाम ओरिएंटेड, जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके आगे मैं और टॉप 3 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस का ही। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के पास, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको बीएससी फिजिक्स के सारा लेक्चर प्रोवाइड हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।